सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। आप सुनेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। मेरा नाम चंद्रभान अयोध्या वासी है और मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं हूँ। ऐसे मन के भाव आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए। अपने जीवन में अप्लाई करिए। क्या है? छोटा सा वीडियो। पति पत्नी में मधुर संबंध। मधुर संबंध। पति पत्नी से बड़ा कोई एक दूसरे का साथी नहीं है, एक दूसरे का मित्र नहीं है, एक दूसरे का शुभचिंतक नहीं। बड़े भाग्य से ये रिश्ता पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता, एक विश्वसनीय रिश्ता बना है। तो इस पवित्र रिश्ते की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें, यानी हम और हमारी पत्नी को क्या करना चाहिए, या पत्नी और पति एक दूसरे के साथ कैसे पूरक हो सकते हैं, कैसे विश्वसनीय हो सकते हैं, इस पर जरूर ध्यान देना होगा। हम लोग सभ्यता भूल गए। पति देवता तुल्य और पत्नी देवी तुल्य मानी गई। इस पवित्र रिश्ते में पति और पत्नी का रिश्ता देवता और देवी का है, लेकिन हम एक दूसरे को इस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। बीच में अहंकार की भावना, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मानने नहीं दे रही। अगर मन के अंदर ऐसे भाव आए तो दोनों की गरिमा बनी रहेगी। पत्नी अपने पति को पति देव के रूप में माने और पति देव अपनी पत्नी को देवी के रूप में। पहले से ही हमारे नाम के साथ श्रीमान, कितना ऊंचा नाम। स्त्रियों के नाम के पीछे देवी, देवी लगाया गया, तो कितनी ऊंची बात है। अगर हम एक दूसरे को सम्मान देते हुए जीवन जिएं, सम्मान देते हुए जीवन जिएं, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर 101% विश्वास होना चाहिए। पति हो या पत्नी हो, दोनों को, दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति अगाढ़ प्रेम होना चाहिए। अगाढ़ प्रेम। फिर क्या होगा? दोनों हिल मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे। रामायण में लिखा है कि वृद्धे रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ये रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत सोच विचार के लिखा है। पति कैसा भी हो, पत्नी को उसका साथ देना ही चाहिए।
देना ही चाहिए। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन यानी गरीब हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधा हो, बधिर बहरा हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे वो क्रोधी हो चाहे बहुत दीनहीन हो। ऐसे हो पत कर किए अपमाना, ऐसे भी पति की अगर पत्नी अपमान करती है तो जमपुर में उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसी तरह से केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसी भावना पतियों के अंदर भी होनी चाहिए। पत्नी चाहे जैसी भी हो, वो देवी तुल्य, देवी तुल्य। यस्य नारी यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा माना गया। स्त्री भी कैसी हो, यदि उसका मान सम्मान हो रहा है, इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, तो यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता का निवास होता है। जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर देवता का निवास होता है। स्त्री लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी। जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे विचारों को हमें एक दूसरे के प्रति सोच समझ के लागू होना चाहिए। हम एक दूसरे को मान सम्मान दें, प्यार दें, इज्जत दें, तो ये छोटा सा घर स्वर्ग बन जाएगा। जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा कलह कलेश मचा रहता है, वहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी परेशान रहते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता भी परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती। कलह कलेश माता लक्ष्मी को पसंद नहीं। इसलिए जरूर हमारे विचार से आप लोगों को, हम सभी लोगों को पति पत्नी के रूप में बहुत ही प्रसन्नता के साथ जीवन बिताना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी प्रसन्न हैं, उनके रिश्तेदार भी खुश रहते हैं। हाँ भाई, उनके घर में बहुत एकता है, बहुत प्यार है। तो कहने का मतलब, हम अपने घर में खुश हैं तो हमारे रिश्तेदार भी खुश हैं, हमारे पड़ोसी भी खुश हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी खुश हैं, और हमारे माता पिता भी खुश हैं, और देवी देवता भी खुश हैं। इसलिए हमेशा शांतिमय जीवन, प्यारमय जीवन, एकतामय जीवन, विश्वसनीय जीवन बिताया जाए, और इस जीवन को देवतुल्य बनाया जाए। अगर नहीं बना रहे हो तो बड़ी दुखद बात है। एक दूसरे को जरूर समझा जाए, पति पत्नी एक दूसरे को जरूर समझें। अगर हम नहीं समझेंगे, अपने पति पत्नी के बीच में आए दिन कलह कलेश डालेंगे, तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसको हमें पति पत्नी को ही समझना होगा, पति पत्नी को ही समझना होगा। इसका कोई हल नहीं। घर टूटने से बचाना है, परिवार टूटने से बचाना है, तो पति पत्नी की एकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ सभी लोग इस पर ध्यान दें। सभी लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, घुल मिल के रहने की कोशिश करें। अगर नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर समझ लिया, अगर सुन लिया, तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
ये हमारे मन के भाव हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हो सके करबद्ध प्रार्थना है कि अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करना और वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी लिखना, ज़रूर लिखना कमेंट। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है, कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।